जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और बहुत सारा अभी वीडियो बार बार अपलोड किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बिहार बोर्ड वाले बच्चों को क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जितनी भी वीडियो अपलोड की जा रही है बोर्ड एग्जाम 2022 के बारे में कि बोर्ड एग्जाम 2022 का जो एग्ज़ाम होगा कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। अभी अभी मतलब ये सूचना निकल कर आया है, एग्ज़ाम रद्द हो गया। तो ये सारी जानकारी आप लोग के लिए नहीं है, ये सारा अदर बोर्ड वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे झारखंड बोर्ड के हैं, जो बच्चे एमपी बोर्ड के हैं या फिर महाराष्ट्र बोर्ड के हैं या फिर राजस्थान बोर्ड से जो बच्चे आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो है ये सारी न्यूज़ें चल रही है। तो आपको इस न्यूज़ को देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम चल रहा है और आपका एग्ज़ाम कहीं से भी कोई कैंसिल होने की कोई संभावना नहीं है। शर्त यह है कि आप हमेशा शांति बनाए रखें और एग्ज़ाम अच्छा से दें। ठीक है, एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई मतलब उदंड पाना ना करें और शांतिपूर्वक एग्ज़ाम दें। ये आप लोगों से गुजारिश है बिहार बोर्ड वाले बच्चों से। अब बात आती है यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। यहाँ के बच्चे का जो है ना, ये बच्चे दो पार्ट में बटे हुए हैं। यहाँ के कुछ बच्चे की मानसिकता है कि हमारा बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाना चाहिए, हमारा बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए, हमें प्रमोट कर देना चाहिए सरकार को। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो इस बात को लेकर आ रहे हैं सामने, उन बच्चों के लिए कुछ कहना है हमें कि ये जो आपका जो सरकार का सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में और इस कोरोना जैसी महामारी में हम सब तो बर्बाद हो ही रहे हैं और उस बर्बादी का कब्र जो है आप अपने हाथ से खोदने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? यदि सरकार बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर देती है या बोर्ड एग्जाम नहीं लेती है, आपको प्रमोट कर देती है, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा, जहां तक कि आपको सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा इसमें। और आपका लॉस क्या होगा ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जब आप बिना एग्जाम के पास कर जाएंगे तो सभी बच्चे पास हैं, उलूल जुलूल, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने कुछ नहीं तैयारी किया, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सभी बच्चे को औसता नंबर दे दिया जाएगा, सभी बच्चे पास हो जाएंगे। और फिर सरकार की नीति आएगी कि जो भी बच्चे प्रमोट होकर पास हुए हैं उन बच्चों को, यानी जो बच्चे 2021 और 22 के बोर्ड एग्जाम में शामिल नहीं हुए हैं उन्हें प्रमोट कर दिया गया है, उन बच्चों के लिए ये वैकेंसियां नहीं है। तब आप क्या कीजिएगा? तो फिर आप अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? एक तो जो नीतियां चल रही है उसमें तो हम सभी पीछे ही रहे हैं, तो फिर ये मांग आप क्यों कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए या फिर हम लोग को प्रमोट कर दिया जाए, बिना परीक्षा दिए हुए पास करा दिया जाए? नहीं, आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस तरीके की मांग को ना रखें बोर्ड के सामने, क्योंकि इससे आपको सबसे बड़ा लॉस होने वाला है और आपका जो लाइफ है इससे बर्बाद हो सकता है। जो भी बच्चे बिना बोर्ड एग्जाम दिए पास हो जाएंगे उन्हें तो थोड़ी सी खुशी होगी कि अरे बिना पढ़े लिखे पास हो गए, लेकिन उसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा आगे चलकर आपके लाइफ में। इसलिए इन चीजों पर कोई भी लोग बात नहीं करेंगे। हम आपसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सभी बोर्ड एग्जाम देकर ही आगे जाएं। आगे क्लास में यदि आप जाना चाहते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम जरूर दीजिए। ये आपका जो है एक सीढ़ी है, अपनी सफलता पर पहुंचने की सीढ़ी है। और यदि आप सीढ़ी दर सीढ़ी उस सफलता पर पहुंचेंगे ना तो नुकसान आपको नहीं होगा। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि हम डायरेक्ट छत पर चल जाएं तो उसका दुइये को कंडीशन है छत पर जाने का। या तो कोई आपको ऐसे उठा कर फेंक देगा, ऊपर फेंक देगा तो ऊपर से जाइएगा, फिर छत पर धड़ाम गिरिएगा, तो हो सकता है कि आपका हड्डी पसली टूट जाए। नहीं, यही ना होगा। या फिर क्या हो सकता है कि आप यदि डायरेक्ट कूदने का प्रयास कीजिएगा खुद से तो मुंह कान फोड़ लीजिएगा, तो दोनों में रिस्क है। और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है डायरेक्ट छत पर जाने का, यानी सफलता की मंजिल पर पहुंचने का दूसरा रास्ता आपको दिख रहा है क्या? तो एक जो सबसे सुगम और साधारण रास्ता है वो है सीढ़ी से जाने का। ठीक है, तो ये जो बोर्ड एग्जाम आपका है ये सीढ़ी है और इस सीढ़ी को चढ़िए, चढ़कर आप अपने मंजिल पर पहुंचिए, आप अच्छा से मंजिल पर पहुंच पाएंगे। अन्यथा
परेशानियां होने वाली है। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस तरीके की मांग को लेकर आ रहे हैं या रद्द कराने की बात कर रहे हैं, उन सबों से ये रिक्वेस्ट है हमारा कि हाँ, थोड़ा सा डिले हो जाए, कोरोना की वजह से डिले कर लीजिए एग्जाम को। मार्च की जगह मार्च लास्ट कर दीजिए, अप्रैल शुरुआत में एग्जाम ले लीजिए, लेकिन एग्जाम होनी चाहिए। और जहां तक तैयारी की बात है, आप लोग को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होने वाला है। सिलेबस को भी कुछ कम कर दिया गया है, शायद 70% कर दिया गया है सिलेबस को, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तैयारी के लिए कोई परेशानी नहीं उठाने की जरूरत है। बहुत सारे आप यदि मोबाइल का यूज करते हैं, यदि आप अच्छा से यूज करना जानते हैं, तो हम आपको बता दें कि इस डिजिटल जमाने में YouTube का प्रयोग करके लोग IPS और BPS की एग्जाम फाइट कर रहे हैं, एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। तो ये तो बोर्ड एग्जाम है, एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं यदि आप इसका यूज करना सीख ले तो। बहुत भारी संख्या में यहां शिक्षकों का एक जमावड़ा है। आपको जहां से भी जो कंटेंट बेहतर लगे आप उठाकर पढ़िए, जैसा भी कंटेंट आप चाहेंगे वैसा कंटेंट आपको यहां पर अवेलेबल मिलेगा, लेकिन आप पढ़ना चाहिएगा तब। यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा कंटेंट यहां है, नहीं पढ़ने वालों के लिए तो फिर वो ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ पाएंगे तो ऑनलाइन में क्या पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को लेकर जो आप लोग थोड़ा सा ये हो रहे हैं, हाँ, और कुछ लोग अपने चैनल पर व्यूज वगैरह पाने के लिए जो है अलग तरीके का मतलब वीडियो बना रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया, अब नहीं होगा एग्जाम, बच्चों को प्रमोट कर दिया जाना चाहिए था। तो बच्चों को प्रमोट करने से सरकार को तो सब कुछ बच जाएगा, उसका जो फॉर्म का पैसा है वो बच गया, आपके रजिस्ट्रेशन का पैसा आपसे ले लिया, आप फ्री में आपको प्रमोट कर देगा, पैसा तो सारा उसका बच गया। एग्जाम कहां कंडक्ट करवाया जब पैसा खर्च होगा उसका, है? तो इस तरीके की बातों को नहीं करना है आप सबों को। आप सबों को हम बार बार यही कहना चाहेंगे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयार रहिए हमेशा। ठीक है, कि किसी भी स्थिति में यदि एग्जाम होता है तो हमें बोर्ड एग्जाम देना है, और होता नहीं है बोर्ड एग्जाम होनी चाहिए। ये कोरोना का जो खेल चल रहा है, अभी यूपी में एग्जाम मतलब चुनाव होने वाला है, तो क्या चुनाव में रैलियां नहीं होगी? कोरोना वहां पर नहीं जाएगा? जब भी कोरोना आता है सबसे पहले स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा गेम है बाबू, इसको समझने की जरूरत है कि सबसे पहले कोरोना स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान में ही क्यों पहुंचता है। सबसे पहले कोरोना वहां जो जमावड़ा लगता है इलेक्शन में। अच्छा बताइए, ये जो कोरोना चल रहा है इसमें कोई भी इलेक्शन का डेट टाला है क्या? कभी इलेक्शन रुका है क्या? आप कहेंगे नहीं रुका है। क्यों नहीं रुका है? क्योंकि ये सरकार की मोनोपोली है और हम लोग उसमें पीसते जा रहे हैं। और पीस कर क्या होगा कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो भविष्य खराब हो रहा है। और ये सरकार यही चाहती है कि आपके भविष्य को खराब किया जाए, आपको अनपढ़ रखा जाए, गंवार रखा जाए, ताकि जिस तरीके से हो हम उस पर राज करें। तो आप सभी दोस्तों को यही कहना है, जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यही कहना है कि आप निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम के लिए हमेशा तैयार रहिए कि हमें बोर्ड एग्जाम देना ही देना है। बिना बोर्ड एग्जाम के पास आउट नहीं होना है, हमें प्रमोट नहीं होना है, हमें बोर्ड एग्जाम देकर पास होना है। ठीक है, और तैयारी में लग जाइए सभी लोग, क्योंकि आपके पास जो वक्त है बहुत सारा तैयारी करने का तरीका है। अभी मान लीजिए कि यदि फरवरी पूरा है और मार्च लास्ट तक एग्जाम होगा ना, 1 से 1.5 महीने का वक्त आपके पास है। आप 1 से 1.5 महीने में बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बस आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो यदि आप सपोर्ट में हैं तो एक बार नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम होनी चाहिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों तक, क्योंकि बच्चे को इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे भविष्य के साथ क्यों किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, तो यदि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो फिर आप उसका जिम्मेवार क्यों बन रहे हैं? आप कम से कम अपने भविष्य के बारे में सोचिए कि हमारा भविष्य कहां से उज्जवल होने वाला है और कहां से हमारा भविष्य गर्त में गिरते जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो यदि इस तरीके का आप लोग प्लान लेकर आते हैं कि नहीं बोर्ड एग्जाम होनी चाहिए, तो मात्र 40 से 45 दिन में हम आपको पूरा का पूरा गणित कंप्लीट करा सकते हैं बेहतर तरीके से। जैसे कि बोर्ड एग्जाम वालों बच्चों का हुआ है, मात्र 1 से 1.5 महीने में बेहतर तरीके से तैयारी कराया जा सकता है आसानी से। यदि आप लोग तैयार होंगे तब बेहतर तरीके से तैयारी कराया जा सकता है, जिसमें कि आप निश्चित रूप से 90 एवं मार्क्स कर सकते हैं। यदि आप मन लगाएंगे, हमारे साथ मेहनत करेंगे तो बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा, और आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
ठीक है, नहीं होगा तो फिर आप बर्बाद हो रहे हैं, और यदि एग्जाम होगा तो आप निश्चित रूप से सफलता तक पहुंचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।